नमस्कार। इतिहास गवाह है जब जब आकाश मंडल में ग्रहों ने अपनी चाल बदली है, धरती पर साम्राज्यों के नक्शे खून की स्याही से दोबारा लिखे गए हैं। ब्रह्मांड में इस समय ग्रहों ने ऐसा चक्रव्यूह बना दिया है जिसे मेदिनी ज्योतिष में प्रलय नाद कहा गया है। आचार्य वाराहमिहिर की बृहत संहिता, महाराज वल्लाल सेन के अद्भुत सागर और तंत्र ज्योतिष के ग्रंथ नरपति जयचर्या के कुछ दुर्लभ पन्नों को देखने के बाद आपके सम्मुख मैं आज एक ऐसा विषय बताने जा रहा हूं जिसे आपको सावधान होकर के सुनना चाहिए। अपना कुछ मिनट इस वीडियो को अवश्य दीजिए, क्योंकि मैं आपको आपके सम्मुख आपके भविष्य का आईना रखने जा रहा हूं, जिसमें आपको जलती हुई दुनिया और उसके बीच हम कहां खड़े होंगे ये समझने का मौका मिलेगा। सर्वप्रथम आकाशीय स्थिति को अगर देखें तो इस समय मकर राशि में 4 ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र गोचर कर रहे हैं। बुध और शुक्र आगे बढ़ गए हैं, अब राशि परिवर्तन के करीब हैं, वो कुंभ में जा रहे हैं। परंतु बीते दिनों जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो इसी समय के दौरान हुआ है। अब ग्रह आगे भी बढ़ जाए तो घटना घटित होगी। काल पुरुष की कुंडली का 10वां भाव यानी मकर राशि, ये पृथ्वी तत्व की राशि, ये कर्म की राशि और ये सत्ता परिवर्तन की राशि है। आज इस मकर राशि में जैसा कि आप जानते हैं 4 ग्रह चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। इसमें भी सूर्य और मंगल एक साथ हैं, जहां मंगल अपनी उच्च राशि में है। यहां बुध हैं जो बुद्धि के कारक हैं और मंत्री शुक्र हैं। प्रिय दर्शकों, यह अपने आप में विस्फोटक और भयभीत करने वाला है। यहां एक जानकारी और देना चाहता हूं। मंगल उच्च राशि में हैं, परंतु सूर्य के करीब होने के चलते वो अस्त हैं। पर इसका यह मतलब नहीं कि मंगल प्रभाव विहीन है। जब मंगल अपनी उच्च राशि में, मंगल कौन? तो सेनापति, सूर्य कौन? ग्रहों के राजा, युति करते हैं तो बृहत संहिता के अनुसार ये शस्त्र प्रलय, सूर्य सत्ता और मंगल बारूद, जब सत्ता और बारूद एक ही घर में मिल जाए और वो भी मकर राशि में, और मकर राशि के स्वामी शनि मीन में गोचर कर रहे हैं, तो राजा कूटनीति की भाषा भूल जाता है। प्रिय दर्शकों, यह विषय अमेरिका और ईरान के संदर्भ में है। देखा जाए तो आजकल न्यूज आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। रविवार के दिन मैं लाइव करता हूं, उस लाइव को छोड़कर मैं इस विषय पर आपके सम्मुख चर्चा करने उपस्थित हुआ हूं। इसके पीछे का कारण जो न्यूज सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, उसके बाद यह विचारणीय है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा और ईरान की इस हमले में क्या स्थिति होगी। क्या ईरान समाप्त हो जाएगा? प्रिय दर्शकों, इसके लिए एक कुर्म चक्र, वाराहमिहिर ने कुर्म चक्र की जानकारी दी हुई है। भारतवर्ष को अगर हम केंद्र में रखें तो मकर राशि और उसके अंतर्गत जो नक्षत्र आते हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा, क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र हैं। ये भारत के वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में, और उत्तर पश्चिम का प्रतिनिधित्व यही करने वाले क्षेत्र, और कौन कौन वहां पर भारत से उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण में कौन कौन से देश दिखाई पड़ते हैं, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उससे ऊपर बढ़े तो ईरान। भविष्य फल भास्कर ये ग्रंथ है, ये कहता है कि जब मकर राशि पापक ग्रहों से, क्रूर ग्रहों से इसमें भेद होता है तो पश्चिम दिशा के जो शासक हैं उनका नाश होता है, वहां अग्नि वर्षा होती है। यह गोचर स्पष्ट कर रहा है कि ईरान पर जो संकट आया है वो सामान्य नहीं है, अनहोनी की संभावना अधिक है। यहां एक और गुप्त विषय है, जरा समझने की आवश्यकता है। इस समय क्षितिज में राहु कुंभ में गोचर कर रहे हैं। वायु तत्वीय राशि है और शनिदेव मीन राशि जो जल तत्व की राशि है। इसका भी जरा अर्थ समझिए। राहु यानी आकाश और शनि यानी समुद्र। प्रिय दर्शकों,
ये बताने की आवश्यकता नहीं और न इसे ज्योतिष से सिद्ध करने की आवश्यकता है। आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि अब ज्यादातर युद्ध पैदल सैनिकों के द्वारा नहीं हो रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अमेरिका, हालांकि अमेरिका जो युद्धपोत ईरान की ओर भेजा है उस पर 5,000 की संख्या में पैदल सैनिक भी हैं, लेकिन मूलतः देखा जाए तो उनका उद्देश्य कहीं ना कहीं यही होगा कि सत्ता परिवर्तन करा दी जाए, न कि वो कब्जा करने की तैयारी में है। और ये हम सभी जानते हैं, मुझे ज्योतिष के माध्यम से इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। कुंभ का राहु हवाई हमला, एयर स्ट्राइक कराएगा, ड्रोन युद्ध कराएगा, और ये हम सब जानते हैं। शनिदेव जो कि जल तत्वीय राशि में है, नौसैनिक कहां है? समुद्र में नाकेबंदी की ये सूचना है। यह युद्ध सीमाओं पर नहीं बल्कि राडार और मिसाइलों के द्वारा लड़ा जाएगा, जो कि साफ दिख रहा है। अमेरिका का लक्ष्य ईरान पर कब्जा नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन, वहां की जो मूल चीजें हैं उसको कब्जाना, चाहे उसका पेट्रोल हो, उसका जो परमाणु भंडार हो, उसको छीनने के चक्कर में है। मंगल यही काम करता है। ये सर्जिकल युद्ध होगा जिसका उद्देश्य मिटाना नहीं, जीतना, और जीत करके वहां की मूल चीजों को अपने हक में ले आना। अब इस महाविनाश में 2 और देश हैं। इसके लिए मैंने कुछ हद तक गूगल का सहारा लिया। मुझे नहीं पता कि रूस पर किस ग्रह का प्रभाव है, लेकिन कई जगहों से मुझे जानकारी मिली कि रूस पर कुंभ का प्रभाव माना गया है। राहु इस समय कुंभ में संचरण कर रहे हैं। रूस ऑलरेडी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तो वो इस लड़ाई में पूर्णतः सीधे तो नहीं आएगा, छद्म लड़ाई लड़ेगा। और छद्म लड़ाई वही है, अपना हथियार, सैटेलाइट, इंटेलिजेंस इत्यादि साइबर सुरक्षा देगा। चीन की स्थिति अलग है। चीन अपनी अलग परिस्थिति देख रहा है। शनिदेव जो मीन राशि समुद्र में बैठे हैं, चीन की पूरी अर्थव्यवस्था तेल के आयात और समुद्री रास्तों पर टिका है। अब चतुर्ग्रही योग में से शुक्र और बुध आगे भी बढ़ जाते हैं, तब भी चीन की आर्थिक स्थिति पर भारी दबाव होगा। और चीन जानता है कि यदि वो युद्ध में सीधे सीधे उतरता है, जो कि उतरेगा ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ेगा। फलतः वो शांति दूत ही बनने का नाटक करेगा, अपनी शक्ति अलग तरीके से लगाएगा, लेकिन उसके बहुत कम संभावना है कि उसके सैनिक ईरान की तरफ से लड़ने के लिए आए। हो सकता है वो अपना, जैसे भारत के और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध था तो अपना इंटेलिजेंस दिए हुए था, अपना हथियार दे रहा था, वो वैसा कुछ कर सकता है। प्रिय दर्शकों, अब सवाल ये उठता है कि मैंने इसके लिए जितने भी ग्रंथों को देखा, जाहिर सी बात है कि सभी ग्रंथों में एकदम से इस ग्रह स्थिति को खुल करके ऐसे तो नहीं बताया गया है कि एकदम भयंकर युद्ध की ओर हम जा रहे हैं, कोई विश्व युद्ध हो जाएगा। नहीं, ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। विश्व युद्ध के बारे में कुछ चीजें ऐसी बताई गई हैं कुछ कुछ पॉइंटों में, जहां शनि राहु का षडाष्टक योग या समसप्तक योग आमने सामने होना जरूरी है। ऐसी स्थिति नहीं शनि राहु समेत द्विद्वादश की स्थिति में, बल्कि शनि का नीच राशि में जाना, मेष राशि में जाना बहुत हद तक इस संभावना को जन्म देगा, जो आगे 28 के फरवरी से है आगे, वहां जाकर के ऐसा एक हद तक हो सकता है कि परमाणु युद्ध की स्थिति बने। एक सवाल और जो मेरे मन में सबसे पहले उत्पन्न हुआ कि भारत की स्थिति क्या है, हम कहां हैं। अब देखा जाए तो इसके लिए जो आमतौर पर जो स्वतंत्र भारत की कुंडली मानी गई है वृषभ लग्न की, प्रिय दर्शकों, अगर उससे देखेंगे तो मकर राशि भाग्य भाव में पड़ती है, और भाग्य भाव में ये चतुर्ग्रही योग बना, जहां मंगल सूर्य भाग्य भाव में होने के चलते भारत को इसमें कोई खतरा नहीं दिखाई पड़ता। एक तरह से भारत की स्थिति सामान्य है, क्योंकि भाग्यपति एकादश में जाकर के बैठे हैं शनिदेव, और राहु दशम में है। राहु दशम में कूटनीति कराता है, तो भारत अपने स्तर पर कूटनीति कर रहा है। भारत अपने आप में यहां पर ठीक है, मजबूत तो नहीं कहूंगा, ठीक है। के कारण और है, ये जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है मकर में। अब यहां एक चीज और गौर करने वाली है कि इस समय देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है, तो देवगुरु के मिथुन राशि में होने के चलते वृषभ लग्न की अगर कुंडली बनती है तो द्वितीय भाव में हो गए देवगुरु, और देवगुरु वहां से बैठ करके अपनी 9वीं दृष्टि दशम भाव पर डाल रहे हैं। ये स्थिति भी बताता है कि भारत मूक दर्शक तो नहीं होगा, बस अपनी कूटनीतिक चाल ही चलता रहेगा। यानी कहने का तात्पर्य जब जैसा तब तैसा तटस्थता। भारत किसी के पक्ष में न लड़ेगा, न युद्ध के लिए आगे बढ़ेगा। रोकने के लिए मध्यस्थता का मौका मिले तो जरूर करेगा। अब सवाल उठता है कि सोशल मीडिया इत्यादि पर मैंने भी देखा, कई जगहों पर लोग कह रहे तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने जा रहा है। ऐसा तो मैंने जितने भी इन सभी किताबों को देखा, इसमें कहीं नहीं मिला मुझे। मैं आपको बताने में संकोच नहीं करूंगा कि मैं इन विषयों का
इन विषयों को पढ़ा हुआ हूं, परीक्षा में इन किताबों को पढ़ा जाना, इनको समझना है, लेकिन मैं एकदम से कह दूं कि इन विषयों का मैं बहुत जानकार हूं, गलत हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, भविष्य फल भास्कर और मयूर चित्रकम में कुछ ऐसी बातें हैं जो ये कहती हैं कि विश्व युद्ध शनि राहु के बिना, उनके समसप्तक और षडाष्टक के बिना संभव नहीं है। तो ये तो फाइनल है कि विश्व युद्ध वाली कोई बात मुझे नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये अगर युद्ध होता है जिसकी संभावना प्रबल है। जरा गौर करिए, मैंने न्यूज में सुना कि अमेरिका का जो युद्धपोत इस समय सागर पर तैर रहा है, उसका प्रतिदिन का खर्च केवल 72 करोड़ रुपए, भारतीय मुद्रा के रूप में देखें तो केवल रख रखाव पर खर्च उसके हो रहे हैं। केवल वो दिखावे के लिए तो ये कर नहीं रहा, जो परिस्थितियां हैं वो युद्ध की तरफ इशारा कर रही हैं। और वो युद्ध अगर होता है तो यहां ईरान जो है वेनेजुएला की तरह तो है नहीं, युद्ध लड़ेगा ये, और यहां पर दिखावे के लिए ही सही, क्योंकि ईरान से बहुत बड़ी मात्रा में चीन तेल ले रहा है, इधर रसिया भी है, तो ये लड़ेंगे जरूर। अलग बात है कि पीछे से लड़ेंगे, जैसे इन लोगों ने वेनेजुएला को सपोर्ट नहीं किया और कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि वेनेजुएला पर जो हमला था अमेरिका का वो इतना आकस्मिक था कि कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन यहां पर अमेरिका भी कहीं ना कहीं दिखावा कर रहा है, जो ग्रह स्थिति है उसमें दिखावे की स्थिति आ रही है। और क्योंकि और गौर करें तो राहु इस समय गोचर कुंडली में जो कुंभ में है, कुंभ वायु तत्वीय राशि है, और वायु तत्वीय राशि में कुंभ में जो है लड़ाई झगड़ा विवाद तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कहते हैं फेंकने वाली स्थिति भी है। तो खतरा ऐसा कुछ विशेष तो नहीं, लेकिन हां ये जरूर साफ साफ ऐसा महसूस हो रहा है कि जो चतुर्ग्रही योग बनकर के आगे बढ़ा है, ये सत्ता परिवर्तन, कहीं एक सत्ता परिवर्तन हो ही गया है लगभग। अगर मान के चले कि वेनेजुएला में वहां का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी होते हैं, अमेरिका ने उनको कैद कर लिया अपने पास, तो वहां पर सत्ता परिवर्तन हो गया है। यही सत्ता परिवर्तन ईरान में भी होने की संभावना है। बाकी ऐसा कोई विशेष परमाणु खतरा तो नहीं दिखाई पड़ता। अगर परमाणु खतरा है भी तो वो जाकर के 28 के बाद शनि के नीच होने पर ज्यादा हो सकता है। ये लड़ाई कहीं ना कहीं ऊर्जा का है, तेल का है, विचारधारा का ही है। यहां दुनिया दो धड़ों में बट चुकी है, बटेगी क्या, बट चुकी है। हमारा क्या, हम आम लोगों का क्या, महंगाई। बीते दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सोने की चर्चा की थी, इसके बाद आप लोगों ने देखा सोना गिरा। अब मैं आपको और जानकारी देता हूं, कुछ जानकारियां इसको भी नोट करिए, आपके काम आएगा। मेदिनी ज्योतिष में एक पॉइंट है कि मैंने संस्कृत के श्लोक नहीं बोले, क्योंकि कई बार जब पहले बोलता था तो लोग कहते थे आप उसको छोड़िए, बताइए विषय क्या है। तो वहां तर्क है कि जब मकर राशि में सूर्य मंगल का संबंध बनता है तो धातु, ये सामान्य तर्क है कि धातु में आग लग जाती है। ये सामान्य, युद्ध को हटा दीजिए, ये इस समय ज्यादा बढ़ गया है, इस समय की स्थिति खतरनाक हो गई है। अगर युद्ध की स्थिति या इस तरह का अफरा तफरी वाला माहौल नहीं होता तो सोना इतना नहीं बढ़ता। सूर्य और मंगल की मकर में स्थिति से धातु में आग लगती है, सोना चांदी ये महंगा हो जाते हैं, क्योंकि ये ढाल बनते हैं आम लोगों के। नरपति जयचर्या भी और एक स्वर विज्ञान जिसकी चर्चा मैंने पूर्व में आपके सम्मुख की थी, वो भी कहता है कि जब युद्ध के नगाड़े बजते हैं तो लक्ष्मी अस्थिर होकर के स्वर्ण में जाकर के छिप जाती हैं। फलतः आने वाले समय में सोना अभी घटते बढ़ता रहेगा। मैंने उस वीडियो में भी बताया था, फिर आपको बताता हूं। स्वर्ण में अगर निवेश कर रहे हैं तो जरा सजग रहिए। हो सकता है आपको लगता हो वारे न्यारे हो जाएं, लेकिन सब कुछ छिन भी जाए इसकी भी संभावना रहेगी। तो शेयर बाजार में और विशेष करके सट्टा बाजार वाले तो बहुत सजग रहें। ये इतना उठापटक और अनप्रेडिक्टेबल स्थिति रहने वाली है जहां आपको नुकसान हो जाएगा, तो जरा सजग रहिए। एक और बात, शनिदेव की जो स्थिति है वो बैंकिंग, फाइनेंस और आईटी सेक्टर पर भारी पड़ने वाली है। यहां गिरावट अभी देखने को मिलेगा। रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा जैसे कच्चा तेल इत्यादि, मेटल, इसी में अभूतपूर्व तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो शेयर बाजार वाले थोड़ी सावधानी के साथ ही रहें। बहुत ज्यादा ये मत सोच ले कि रातों रात सब कुछ कमा लेंगे, सावधानी जरूरी है। एक और पॉइंट, हम सामान्य नागरिकों का क्या, हम तो वैसे ही जैसा पिस रहे थे पिसेंगे, हम जैसा पिस रहे थे पिसते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, जब दो हाथी लड़ते हैं तो कुचली तो घास ही जाती है, हम वही घास हैं। महंगाई बढ़ेगी, अनिश्चितता का माहौल होगा, जो है अनिश्चितता का ही माहौल है। गौर करिए, भारत और ईरान के युद्ध, अमेरिका और ईरान के युद्ध से कोई हमारा लेन देन नहीं है, लेकिन जिस तरह के माहौल क्रिएट हुए हैं, अमेरिका जिस तरह से स्थिति बनाए हुए है, क्या भारत में भी एक तरह से ऐसा माहौल नहीं, अफरा तफरी और सोना चांदी जिस तरह से घट बढ़ रहा है, उसका सीधा प्रभाव आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों पर पड़ने वाला है। तो हां, हम आम लोग परेशान तो होंगे, क्या करें, घबराएं नहीं, अभी हमारे साथ कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। एक
मैंने जितने पॉइंटों को नोट किया, डिकोड किया, समझ सका, जितना मैं समझ सकता था, उसके हिसाब से लगता यही है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है, हमला होगा। भारत निश्चिंत भी रहे, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर विश्व युद्ध वाली बात जो कई तरह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आशा करता हूं आज का वीडियो, जो आपके कहने पर मैं इसके पीछे म्यूजिक लगा सकता था, आपने कहा कि म्यूजिक मत लगाइए, हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं लगाया हुआ है। आपके कहने पर मैंने विषय को सामान्यतया जैसे मैं समझाता हूं वैसे समझाया, और मैं समझ सकता हूं कि आप जैसा कहें, क्योंकि मैं प्रायः अपने दर्शकों की सुनता हूं, आप जो कहते हैं वही मैं मानता हूं, वही करता हूं, क्योंकि जो आपको पसंद है, मेरा काम है विषय पर चर्चा करना, ज्ञान देना। ज्ञान देना तो भारी हो जाएगा, मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, बस इतना ही है कि चर्चा करना। हमने चर्चा की, आपको पसंद नहीं कि म्यूजिक लगाइए, ऐसा कुछ करिए, नहीं लगाएंगे। आशा करता हूं आज का विषय आपको समझ में आया होगा और आपको वैसा खतरनाक वाला फील नहीं आया होगा। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।